क्लास 12th हम कर रहे हैं चैप्टर सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। इसमें मैंने आपको दो एप्लीकेशन करवा दी हैं गॉस लॉ की। पहली जो करवाई थी हमने निकाली थी इंटेंसिटी फाइंड की थी किसके लिए, ड्यू टू वायर, और दूसरे में निकाली थी ड्यू टू शीट। ठीक है, आज हमें इन्होंने क्या कहा है, हमारे पास क्या है, कोई चार्ज कंडक्टर है, उसके कारण हमें उससे ठीक बाहर क्या करनी है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक कंडक्टर बना देते हैं। इन्होंने जो हमें कंडक्टर दिया हुआ है उसके लिए इन्होंने हमें क्या कहा है, जो हमारा कंडक्टर है उसकी लेंथ उसकी चौड़ाई के हिसाब से क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक कंडक्टर बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने क्या किया, कोई कंडक्टर बना दिया, इसकी लेंथ इसकी चौड़ाई के हिसाब से क्या है, बहुत ज़्यादा, इनफाइनाइट तक बोला हुआ इन्होंने, तो हम इनफाइनाइट बना देते हैं इसे। मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट की डेफिनेशन क्या होती है। इनफाइनाइट की डेफिनेशन जो आप पढ़ रहे हैं, अनंत, अगर मैं यहाँ पे एक बिंदु मान लूँ तो उसके सापेक्ष ये जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। मतलब ये हमारे पास जो शीट है, मान लिया मैंने एक डॉट बना दिया, तो शीट में वो डॉट अगर हम दूर से देखेंगे वो दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, तो उस डॉट के लिए पूरी शीट क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। वैसे ही क्या है, हमने क्या बनाई, एक कंडक्टर बनाया, चार्ज कंडक्टर, इस पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तो जब प्लस क्यू चार्ज इसमें है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र ज़ीरो हो जाएगा। तो सिर्फ चार्ज कहाँ होगा, इसकी शीट के बाहर। हमने इसकी शीट के बाहर क्या बना दिया, प्लस चार्ज। देखिए हमने चार्ज बना दिया, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। हम इसकी दो शीट मान लेते हैं, ये इसको हमने 1 बोल दिया, इसको बोल दिया 2। ये वाली जो शीट है इसको बोल दिया 1, और ये जो वाली शीट है इसको बोल दिया हमने 2। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट शीट के कारण क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी। वो किस तरफ जाएगी, इस तरफ, E1 है। प्लस चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होती है वो दूर होती है, इसी डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों क्या है, प्लस चार्ज। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज माइनस होता तो इसकी इंटेंसिटी किस तरफ जाती, अपोजिट डायरेक्शन, माइनस डायरेक्शन की ओर। ये हमने इंटेंसिटी बता दी इसकी, E1 और दिस इज E2। अब देखिए हमें क्या कहा इन्होंने, इन कि कोई बिंदु हमें P दिया हुआ है जिस पे क्या कारण क्या करनी है, हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। हमें ये कोई कंडक्टर दिया था, इसमें क्या है, ये पूरी तरह से क्या है, चार्ज कंडक्टर है। तो हमने इसकी दो शीट मान ली, 1 और 2। 1 के कारण इंटेंसिटी फाइंड करेंगे और सेकंड के कारण इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इनकी रिजल्टेंट निकाल देंगे, जो रिजल्टेंट आएगा वही हमारी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी आ जाएगी। इससे पहले मैंने आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी बताई थी कि किसी शीट के कारण जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या किया, फर्स्ट शीट के कारण, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ड्यू टू फर्स्ट शीट, और E1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसे डाल दिया हमने फर्स्ट। ड्यू टू सेकंड शीट, ये क्या हो जाएगा हमारा, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसे इक्वेशन मान दिया हमने 2। हमें क्या करनी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो हम निकाल देंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये हमारी हो जाएगी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। देखिए तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू हमारी आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी क्या आ गई, इंटेंसिटी फाइंड हो चुकी है, किसके लिए, चार्ज कंडक्टर के लिए। अगर ऐसे ही हमारे पास क्या है, मान लो कोई प्लस चार्ज है, कोई माइनस है, तो जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, लंबवत होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है किसी भी चार्ज कंडक्टर के कारण, हमने यहाँ पे जो हमें एक चार्ज कंडक्टर दिया था वो हमें जो बुक में दिया हुआ है वो बताया है हमें, कोई इसकी लेंथ उसकी चौड़ाई के हिसाब से क्या है, बहुत ज़्यादा है, और उसके कोई बिंदु बाहर कोई बिंदु होने के लिए लिया हुआ है P।
इस पर क्या करनी है, हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हमने इसके लिए क्या किया, फर्स्ट सीट के कारण इंटेंसिटी फाइंड की, दूसरे सीट के कारण इंटेंसिटी फाइंड की, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। देखिए आप E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो वस्तु की आकृति पर निर्भर नहीं करती कि हमारा चालक की आकृति कैसी है, ये सभी चालकों के लिए क्या होगी, सत्य। ना ही इसकी दूरी पे डिपेंड करते हैं कि कितनी दूर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, सिर्फ किस पे निर्भर करता है, घनत्व पर। उसकी हमने जो सिग्मा माना है, सिग्मा क्या लिया था हमने, Q अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। कितना चार्ज कितने एरिया पर है, इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा वैद्युत, ये हमने क्या माना था, घनत्व माना था। और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है वायु या निर्वात के लिए क्या होता है, ये माध्यम की क्या होती है, वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।